हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो कैसा है आप लोग? बढ़िया एकदम। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पूरी तरह से कंप्लीट किया था। पूरी की पूरी एनसीईआरटी, सारे एग्जाम्पल, सारी की सारी एक्सरसाइज के हर एक सवाल को पूरा किया था। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेकर आऊँगा कुछ अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़, है ना। अच्छे क्वेश्चन का मतलब क्या होगा सर? अच्छे सवाल का मतलब क्या होता है? अच्छे सवाल का मतलब होता है ऐसे सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, और वैसे सवाल आपके एनसीईआरटी में ना दिए हो, है ना। जिस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए, है ना, एग्जाम्पलर क्वेश्चन हो गए, सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन हो गए। हाँ, ध्यान रहे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ। जिस दिन इसके बाद जो है ना आपका अगला लेक्चर, लेकिन वो अगला लेक्चर अभी नहीं आएगा, रिवीजन के टाइम पे आएगा। जब हमारे 14 के 14 चैप्टर की सीरीज पूरी हो जाएगी ना, जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, सभी चैप्टर के वन शॉट चलेंगे, तो वन शॉट के बाद एक सीरीज और आएगी, है ना। एक सीरीज आएगी, लास्ट में आएगी, वो अभी नहीं आएगी, ठीक है। उसके अंदर हर चैप्टर के पीवाईक्यूज खाली करवाएंगे। चैप्टर नंबर 1 के पीवाईक्यूज में 20-30 क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में भी सेम 20 से 30 सवाल रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सीबीएसई के। क्लियर? चलिए, तो सीबीएसई के लेक्चर वाले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले लेक्चर जो है अभी नहीं आएंगे। अभी क्या करने वाले हम? अभी हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या करना है आपको? पूरा का पूरा लेक्चर आपने अटेंड किया है, चैप्टर 1 आपने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब आपका काम क्या है? हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना। नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी खराब, नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये कि आपको ट्राई करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी होता तो आप इसका सॉल्यूशन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से उसी एक्साइटमेंट, उसी जोश के साथ में फिर अटेम्प्ट करो यार। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, है ना। आपने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, और आपसे एक बार में नहीं बनाता, इसका मतलब थोड़ी छोड़ देंगे, है ना। आपने सुना है वो, आपने शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसेन बोल्ट का, है ना। उनका एक स्टेटमेंट तो उन्होंने एक है ना इंटरव्यू में ये बात बताई थी कि उन्होंने 4 साल ट्रेनिंग की थी। कहते 4 साल किस लिए? सिर्फ 9 सेकंड के रेस के लिए। आप समझो, 4 साल की ट्रेनिंग सिर्फ 9 सेकंड की रेस के लिए, है ना। रेस तो उनके 9 सेकंड का था, 9 सेकंड में उन्होंने क्रॉस किया था चीज़ों को। तो यहाँ 9 सेकंड के लिए 4 साल कोई इंसान मेहनत कर रहा है ना। और हम यहाँ सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बना तो हमसे हम आगे ट्राई नहीं कर रहे हैं। हमें 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, हमें 2 महीने में चीज़ें चाहिए होगी, तो कहाँ से मिलेंगी? ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ना, आपको बस मोटिवेशन अपना बनाए रखना है, चीज़ों को इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है, ठीक है सर। मेहनत है ना, लॉन्ग टर्म में रन दिखाएगी, है ना। आज अगर आप मेहनत करेंगे तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा, जब 10th के एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा, बोर्ड एग्जाम का, और तब आपको इस मेहनत की ना खुशी होगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपन फटाफट से क्वेश्चन के साथ में। If the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is। चलिए शुरू करें। तो यहाँ पे सर आपको बताया गया है कि आपके पास गिवन है एक 65 है और 1117 है। इनका जो HCF है, उनके HCF को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आपको m की वैल्यू बतानी है, समझे। अब देखो क्या करना है देखो। तो पहले तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं एक काम करूँ सर, 65 और 117 का LCM HCF निकाल ही लेता हूँ, है ना। तो हमने यहाँ पे ये जाएगा आपके 5 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 13, और 13 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये जाएगा आपका किससे? 1 1 7 30 जाएगा, 3 से कर देंगे कितना जाएगा? 3 3 9, और 2 7 3 9 ये आ जाएगा। फिर 3 से कर दो आगे यहाँ पे 13, और 13 से कर दो ये आ जाएगा 1। डन। अब आपको क्या करना है? अब आप लिखेंगे यहाँ पे 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13, और आप यहाँ पे लिखेंगे 117 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 13। अब भैया HCF के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमने आपको बताया था कि सर जी HCF वो नंबर होता है जो दोनों में आए, है ना। तो दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। दोनों में 3 नहीं आ रहा, लेकिन दोनों में 13 तो आ रहा है, तो इनका HCF 13 हो जाएगा। अब बात आती है सर पावर्स का। तो HCF हाईएस्ट, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पावर लेंगे हम लोवेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पावर। लेकिन यहाँ पे 13 का दोनों पावर तो 1 है, छोटा ही है, तो 13 इसका HCF आ जाएगा। इसका HCF कितना आ गया? 13। अब आपको इसने ऐसा बोला है कि इसका जो HCF है ना, उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरीके से लिखे जाने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है? 65m माइनस 117, ये भी इसके HCF है। HCF को ही ना ऐसे फैला के लिखा हुआ है, और ये भी इसका HCF है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि HCF को ही इस तरीके से लिखा गया, दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है। अब आप यहाँ इक्वल कर देंगे तो आपको मिलेगा 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, एंड ये 65m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 130। 65 का डबल होता है 130, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन?
पहला सवाल था, आई होप सभी का आंसर सही आना चाहिए ना, अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल अटेम्प्ट करेंगे, याद है ना, 4 साल की ट्रेनिंग फॉर 9 सेकेंड, है ना, तो आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज 4। अच्छा मैंने बता दिया क्या क्वेश्चन, तो द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज 4। अच्छा आई थिंक इसका ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर विच डिवाइड्स, आई थिंक ना ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा ना, 4 यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा है, तो ये 4 यहाँ पे नहीं होना चाहिए था ना, ये 4 कट कर दें आप लोग, मिस टाइप ना, मिस टाइप, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है चलो आगे करें अपन, आगे करें। तो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करे 70 और 125 को, आप जरा समझना, एक ऐसा नंबर है जो 70 को डिवाइड कर रहा है ना, और 125 को भी डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो उसका रिमाइंडर 70 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, और 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है उसका 8 आ रहा है। मतलब वो नंबर से 70 डिविजिबल है क्या? नहीं, डिविजिबल नहीं। अगर डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 आता ना। देखो अगर तुम 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 4 का 8 आएगा, रिमाइंडर आ गया 1, तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन यही अगर तुम 1 को इसमें से माइनस करो तो 9 में से 9 माइनस 1 करके 8 बना दो, अब देखो ये 8 जो है डिविजिबल हो गया, 2 4 8 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है सर कि जो रिमाइंडर है उसको मुझे इसमें से माइनस करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली माइनस करना है। ठीक है, तो दोनों के रिमाइंडर को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारे पास, 8 आ रहा था। ठीक है, तो रिमाइंडर जब माइनस किया हमने किया यहाँ पे 70 माइनस 5, और यहाँ पे हमने कर दिया 125 माइनस 8, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 65, और 125 में से 8 कर दो तो आप देखना ध्यान से, ये 1170 नहीं आया, 117 आ गया, 117 ही आया। आप जरा देखो 65 और 117, याद है इसका HCF हमने जस्ट निकाला था, 13 आया था पिछले क्वेश्चन में, 65 और 117। तो आप फिर से सबसे बड़ा नंबर निकाला ना जब डिवाइस करें, तो आप 65 और 117 का HCF निकाल दो, आपको मिलेगा इसका HCF 13 है ना। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा आपका 13, सबसे बड़ा नंबर जो इनको 70 और 125 को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर छोड़ेगा 5 and 8। समझ आ गई चीज़ें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। If 2 positive integers a and b are written as ax cube, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बताता हूँ, बी क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, इन्होंने देखो क्या बताया आपको, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है a और b, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b, तो और a को जो है ऐसे लिखा गया है x का क्यूब y का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू, b को उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है x इंटू वाई का क्यूब, और बताया है कि सर x और y जो है वो प्राइम नंबर है, x और y क्या है, प्राइम नंबर है। आफ्टर ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को तोड़ के उन्होंने ऐसे लिखा है, और इस नंबर को भी तोड़ के ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछा गया है कि बताओ HCF क्या होगा a, b का, है ना, HCF क्या होगा a, b का, और ये इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आई थिंक, है ना। ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी, तो आप एक काम करें ना, ऑप्शंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट ही कर दें, ऑप्शंस के ऊपर आप ध्यान ना दें। ठीक है, हम डायरेक्टली इसके आंसर्स को ध्यान देते हैं, आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF पूछा ना, HCF ऑफ a, b, देखो ये आपसे पूछा गया कि HCF ऑफ a, b बता दो आप। तो HCF क्या होता है, जो नंबर कॉमन हो दोनों में, तो मुझे दोनों में x नज़र आ रहा है तो मेरा आंसर x तो आ जाएगा, है ना। मुझे दोनों में y भी नज़र आ रहा है तो मैं y भी लिख दूंगा। अब सुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट लोवेस्ट, सबसे छोटा पावर, तो x का सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है मुझे, x का पावर 1, तो x का पावर 1 रहेगा। y का छोटा पावर क्या दिख रहा है, y का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा x का पावर 1 और y का स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, xy स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब इसके ऑप्शन में है क्या अपने पास कुछ, हाँ जहाँ तक मैं जाना है ना, एक्स वाई इसका शायद ये इसका नहीं, ये तो आप इसको ऑप्शन नेगलेक्ट ही करना है ना। ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन अगर आता है ऐसे ऑप्शन पे, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है वहाँ पे, एक्स वाई का स्क्वायर सेलेक्ट करना है। कैसे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, और एक्स का छोटा पावर एक्स आ गया, एक्स का पावर 1, और वाई का छोटा पावर हो जाएगा, वाई का 2 आ जाएगा, तो एक्स वाई का पावर 2 आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। डन। चलो ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है हमारे पास अगला वाला। ठीक है, इसमें भी सेम वही दिक्कत आएगी आपको, है ना, तो इसको भी सेम आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, ऑप्शन सही है ना, इग्नोर कर दो इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन फिर से दिया कि इस बार 2 नंबर है P और Q, तो P को लिखा गया है A B का स्क्वायर, और Q को लिखा गया है A का क्यूब और B, है ना। और फिर आपसे बोला कि A और B प्राइम नंबर है, समझे। तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि इसका HCF बताओ, फिर से HCF बताना है सर।
HCF ऑफ A कॉमा B है क्या, HCF ऑफ P कॉमा Q आएगा यहाँ पे, P और Q, ठीक है, HCF ऑफ P कॉमा Q। चलो यहाँ पे लिख देते हैं HCF ऑफ P कॉमा Q, डन। P कॉमा Q का HCF क्या आएगा, चलो तो P कॉमा Q का HCF क्या आएगा वो हमें बताना है। अब देखो बहुत आसान है, जैसे आपने उस सवाल को किया वैसे आपको इसमें भी करना है। HCF मतलब क्या होता है, जो दोनों में आए, तो भैया दोनों में क्या आ रहा है, देखो दोनों में आ रहा है A और दोनों में आ रहा है B, दोनों लिख लेंगे हम। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पावर लेंगे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पावर, तो A का छोटा पावर हो जाएगा 1 और B का छोटा पावर हो जाएगा B, तो इसका HCF आ गया AB। मान लो कुछ देर के लिए अगर तुमसे इस सवाल के अंदर LCM पूछा होता, तो LCM में क्या होता है, LCM में तो सारे नंबर लिखना होंगे, तो मुझे A भी लिखना होगा, B भी लिखना होगा, लेकिन LCM में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसका फुल फॉर्म, तो लोवेस्ट में पावर लेना है आपको ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। तो A की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 और B की बड़ी पावर क्या है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका LCM ये हो जाएगा। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर HCF की जगह तुमसे LCM पूछा जाता तो क्या इसका LCM हम लिख पाते हैं, A को B कर दो, LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या आ जाएगा, X भी आएगा और Y भी आएगा। अब दोनों की ग्रेटेस्ट पावर लेने, तो X का बड़ा पावर क्या हो जाएगा 3 और Y का बड़ा पावर क्या हो जाएगा 3, तो इसका LCM होता X³ Y³ अगर पूछते तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो हमारे पास अगला सवाल क्या है, ये आपका कौन सा सवाल है, 4 था ना। अच्छा अगला सवाल है ना नंबर्स में आई थिंक थोड़ा बहुत हेरा फेरी हुआ होगा, ठीक है, शायद 5वां सवाल है ना, 5वां हो जाएगा आपका ये 5वां सवाल। क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, याद है की पॉइंट बताया था मैंने ये कि एक रैशनल में इरेशनल जोड़ने पे आंसर इरेशनल आएगा, रैशनल माइनस इरेशनल आंसर इरेशनल होता है, फिर रैशनल इंटू इरेशनल आंसर इरेशनल आएगा, और रैशनल डिवाइड बाई इरेशनल भी आपका इरेशनल आएगा। इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने बताया था कि इन दोनों के अंदर कंडीशन होती है कि ये जो R है ना, R शुड बी नॉन जीरो, R शुड बी नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों ऐसा सर, जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बाबू ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो 0 इंटू √2 मैं करूँगा तो आंसर तो जीरो आ जाएगा। अब ये देखो रैशनल है, ये इरेशनल है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इरेशनल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रैशनल इंटू इरेशनल करने पे देखो आंसर रैशनल आ गया। गलत हो गया ना, कब होगा ये, जब ये जीरो ले लो, इसीलिए इन्होंने बोला है कि ये R जो है ना नॉन जीरो होना चाहिए, ये R क्या होना चाहिए, R जो है नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है, R शुड बी अ नॉन जीरो नंबर। तो आप ध्यान रखना ना, यहाँ पे पहले से बोला हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल क्या हो जाएगा, ऑलवेज इरेशनल। क्लियर, समझ आ गई, थियोरेटिकल बातें समझने वाली चीज़ थी इसमें। अगला सवाल, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, इस चीज़ को याद कर लेना, रट लेना ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत 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 खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली गुजरात बोर्ड के पेपर्स में ये बहुत बार रिपीट कर चुका है, बहुत बार, ऑलमोस्ट हर साल आता है ये, ठीक है। इस सवाल में बदलाव किया जा सकता है, मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। यहाँ पे क्या बोला है, सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लिखा ना यहाँ पे बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 दोनों को मिला के, 1 से भी डिवाइड हो 10 से भी हो, तो कौन सा नंबर है ये आपको ध्यान रख लेना है, आपको ये चीज़ याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा नंबर होगा ये आपका नंबर होता है 2520, 2520। निकालने का तरीका क्या होगा, आपको जो है एलसीएम निकाल लेना है किसका, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, डन, ठीक है। आपको पहले 2 से करोगे है ना, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 4 का 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 3, 7, 4, 9 और ये हो जाएगा आपका 5। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है फिर से है ना, नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से करोगे तो क्या किससे करोगे, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 1, 1, 3, ये भी हो जाएगा 1, 5, 3 है ना, फिर ये क्या आ जाएगा आपका 7, ये हो गया आपका 2, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट आपका स्टेप फिर से क्या होगा, 2 से आप करोगे तो 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 1, 9, 5। नेक्स्ट स्टेप में 2 के बाद किससे करना है सर, 3 से करना है, तो ये हो जाएगा 1, 1, 3 की जगह पे भी 1 आ जाएगा, 1 तो 1 था, 5 भी 1 ही, 5 तो 5 रहेगा सर, तो 5 को तो 5 छोड़ देते हैं, 3 की जगह पे फिर से 1 आ जाएगा, 7 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1, 1 था, 9 जो है 3 हो जाएगा और 5, 5 रहेगा।
नेक्स्ट लाइन में फिर से आप जब 3 से करोगे तो ये 1 1 1 1, फिर ये 5 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 7 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 रहेगा, 3 भी 1 हो जाएगा और 5 5 रहेगा। अगले लाइन में आपको समझ में आ रहा होगा कि अगले लाइन मुझे 5 से करना है ना। जब मैं 5 से करूँगा तो बाकी की सारी चीज़ें जो है 1 हो जाएंगी, सिर्फ 7 को छोड़ के। ठीक है, ये भी आपका 1 हो गया। और अगले लाइन में मुझे जब 7 से कर दूँगा तो सारी के सारे क्या हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे आपका। तो ये सारे आपके जो ना, ये आपके एलसीएम क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करो, इनका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू, है ना, 2 कितनी बार है, 2 डायरेक्ट लिखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 का क्यूब कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, है ना, और इंटू क्या करना है, 5 कर दो, और इंटू जो है 7 कर दो। इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 20। ये तरीका हुआ। कल जाके एग्जाम में अगर सवाल आ भी गया ना कि लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 8, तो आपको 1 से लेकर 8 तक ही एलसीएम निकालना है। तरीका सीख गए। इस टाइप के सवाल एग्जाम में अगर आए, फिलहाल 1 से लेकर 10 वाला तो बहुत फेमस है, पॉपुलर है, इसको याद कर लेना कि 1 से लेकर 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 25 20, 2520। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता है अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, पाई इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, ऑप्शन सही है, ठीक है। सवाल क्या है, आपका सवाल दिया हुआ है कि पाई इज ए, है ना, पाई क्या है। ऑप्शंस में आपके पास नेचुरल, फटाफट टिक कर लेना आप लोग तो खुद बता दोगे। नेचुरल है, नॉट रियल, रियल नंबर नहीं है। तीसरा रैशनल है, ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन नंबर 4 इरैशनल। ये आपका सवाल है, ठीक है सर, इरैशनल। तो करेक्ट आंसर आंख बंद करके टिक करना है, पाई इज एन इरैशनल नंबर। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पाई जो है इरैशनल है। क्लियर ना, ये इसका जो है करेक्ट सवाल, ठीक है। हालांकि अब अगर आप इसे चाहें तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और ये इन सब के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन नंबर है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो मैंने सारे नीचे लिख दिए, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। डन। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या, पाई माइनस 22/7, है ना। अगेन सेम सवाल है ना। सवाल यह है कि पाई माइनस 22/7 ये क्या होगा। ऑप्शंस अगेन है ना, ऑप्शंस क्या है आपका, ऑप्शन है रैशनल, आपका सेकंड ऑप्शन है इरैशनल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है कांट से एनीथिंग, है ना, आप कुछ कह नहीं सकते, आपके पास कोई शब्द नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका 0, है ना। तो देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, कई बार अगर आपको इस बात की जानकारी ना हो तो बच्चे 5 माइनस 22/7 को 0 लिखते हैं। क्यों, ये सोच के ये 22/7 हो जाएगा, और 22/7 में से 22/7 माइनस करेंगे तो आंसर जो है 0 आ जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ भूल जा रहे हो कि पाई जो है ना, पाई जो है एक इरैशनल क्वांटिटी है। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ सर कि एक इरैशनल क्वांटिटी में से रैशनल क्वांटिटी माइनस करने पे आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। तो ये इरैशनल है और ये आपका रैशनल है, तो आंसर जो है इरैशनल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आ जाएगा, दैट इज इरैशनल। क्लियर। चलो अगला सवाल है, इफ द HCF ऑफ A, B इज 18 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द LCM ऑफ A, B। बहुत ही क्लियर है, ध्यान से सुनना है। अगर दो नंबर्स का HCF 18 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द LCM। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट लिखना है ना, इंपॉर्टेंट नोट। क्या है ये नोट? नोट ये है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि HCF फैक्टर है LCM का, इसका मतलब ये होता है कि HCF हमेशा डिवाइड करेगा LCM। इसका मतलब ये हुआ कि HCF हमेशा डिवाइड करेगा LCM को। तो आप देखो इसका HCF क्या है 18, तो 18 LCM को हमेशा डिवाइड करना चाहिए 18। तो 18 देखो 54 को डिवाइड कर रहा है, 18 3 18 जो है 90 को भी डिवाइड कर रहा है। 18 जो है 48 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा।
18 जो है 162 को भी डिवाइड कर रहा है, तो सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, सिर्फ 48 डिवाइड नहीं हो रहा। और आपसे सवाल तो ही पूछा ना कि अगर HCF 18 है तो इनमें से कौन सा उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो हम इतना तो श्योर है कि अगर 48 डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये कि 48 कभी भी इसका एलसीएम नहीं आ सकता, है ना। बात समझ में आ गई क्या? याद रखना चाहिए, है ना, बहुत काम आएगी। अगला पार्ट, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। बड़ा कॉमन सवाल, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्या हुआ, 2 का टेबल। जैसे मान लो 2 और 4 ले लिया मैंने, इवन नंबर है, दोनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 से डिवाइड होंगे ना, तो दोनों इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उनका HCF तो 2 ही आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे आप लिख लेना इवन नंबर्स। आपको ये बात मैं समझने के लिए ना, आपको तो ये बात समझा तो दी है मैंने, आपको बस ध्यान रखना ना, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, आर डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2, खत्म, है ना, ये हो जाएगा। मान लो अगर इवन की जगह तुमको ऑड नंबर दिया जाए, जैसे ये दे दे HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब 2 ऑड नंबर ले लो, है ना, तुम मान लो 1 और 3 ले लिया, है ना, 3 5 ले लिया, 5 7 ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार होने चाहिए, ध्यान रखना, है ना, कोई भी नहीं ले सकते। 7 9 ले लिया, है ना, 9 11 ले लिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स देखो कभी भी उनके बीच में HCF जो हमेशा 1 आएगा। देखो कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है इनके बीच में, कभी कॉमन पार्ट आएगा भी नहीं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF हमेशा 1 आएगा, ध्यान रहेगा। तो आपको लिख लेना यहाँ पे कि ऑड नंबर का HCF ऑफ ऑड, है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, है ना, 2 कॉन्जिक्यूटिव का ऑड HCF कितना आ जाएगा, 1 आएगा हमेशा, क्लियर, ध्यान रहेगा। चलो भाई अगला सवाल, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजंस, है ना। अगला सवाल ये है कि आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं। सवाल पूछा है कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनका HCF जो है 18 आ जाए और LCM 380 आ जाए। आप जरा सुनना, इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू 18 एंड LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू 380। ये बात तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर इनका कहना है कि HCF ऑफ P और Q अलग नंबर है, सेम नहीं है, वो भी 18 आ जाए, और LCM ऑफ P एंड Q ये भी 380 आ जाए। क्या ये बात मुमकिन है? 2 नंबर का HCF सेम आए और 2 नंबर का LCM भी सेम आ जाए, ऐसा नहीं मुमकिन है, कभी पॉसिबल नहीं है। आपको याद है आपने एक वर्ड यूज़ किया था, हमने एक वर्ड लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे, प्राइम फैक्टराइजेशन of each composite number is unique। याद हो तो ये वर्ड हमने लिखवाया था और हाईलाइट भी करवाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 अलग अलग नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होता है, सेम हो ही नहीं सकता। तो HCF LCM कहाँ सेम आ जाएगा? अगर 2 नंबर्स का HCF और LCM सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये दोनों नंबर सेम है। अगर दोनों नंबर सेम नहीं है ना, तो ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। समझ आ गई बातें? ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है नो। रीजन समझ में आ गया आपको? चलो अगला सवाल, शो दैट 12 का पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। बहुत आसान है, इस टाइप के सवाल हमने करे हुए हैं। कैसे करना है? कैसे देते? 12 का पावर n लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको 4 × 3 लिख सकता हूँ, पावर n। अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर × 3 का पावर n लिख सकता हूँ। ब्रैकेट खोलूँगा तो ये हो जाएगा, देखो 2 का पावर 2n × क्या हो जाएगा, 3 का पावर n। अब ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा, जो कि 0 आने के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 आने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है, 5 आने के लिए 5 का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो 2 है लेकिन 5 का ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लियरली चीज़ मेंशन कर देंगे, ठीक है, ठीक है, 5 का होना है ना, होना ज़रूरी है। इस चीज़ को लिख लें आप, होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टराइजेशन
of 12 का पावर n does not contain क्या कंटेन नहीं करा, does not contain 5 and 8, इसके अंदर 5 नहीं है. So therefore we can say that 12 का पावर n will never end with digit will never end with digit 0 and 5. कभी भी एंड में 0 और 5 नहीं आ सकता. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर. अगला सवाल क्या है. ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? याद है आपको एक्सरसाइज 1.1 में वो सोनिया और रवि वाला किस्सा. सोनिया नाम की एक लड़की थी, मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, रवि भाई उसके पीछे, मतलब रवि भाई भी वॉक पर निकले थे. याद है. सोनिया 18 मिनट में कंप्लीट करती थी, रवि भैया जो हैं वो 12 मिनट में कंप्लीट करते थे. तो उनका HCF निकाला था हमने, है ना. उनका क्या निकाला था हमने, HCF निकाला था, LCM निकाला था. बोलना मत, ये गलती कहीं मत करना. क्या निकाला था हमने, LCM. और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जब भी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हो तो आपको वहाँ पे LCM निकालना है. वर्ड प्रॉब्लम्स का शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है. आपको वहाँ पे LCM निकालना है, ये बात ध्यान रखना. तो आपको क्या निकालना होगा, LCM. तो यहाँ पे देखो क्या रिपीट हो रहा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक. अच्छा, मॉर्निंग वॉक पर लोग चल रहे हैं, लोग एक बार चल के रुक जा रहे हैं क्या, नहीं, लोग चलते जा रहे हैं. तो रिपीट ही हो रहा है ना एक तरह से. वो एक कदम के बाद दूसरा बाद तीसरा के बाद चौथा के बाद पाँचवा के बाद छठा, रिपीटिशन है. तो क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे उनका LCM. ठीक है, कितना डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना चाहिए. तो हम सीधी भाषा में क्या करेंगे सर जी, हम लिखेंगे यहाँ पे 40, यहाँ लिखेंगे 42 और यहाँ लिखेंगे 45 और दोनों का निकाल देंगे हम, तीनों का निकाल देंगे हम LCM. तो हमने 2 से किया भैया 20 आ गया, फिर 2 से कर दिया 10 आ जाएगा, फिर 2 से कर दिया 5 आ जाएगा, 5 से कर दिया 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से करो 21, 3 से करो 7, 7 से करो 1, यहाँ हम करेंगे 3 से आ गया ये 15, फिर कर दो 3 से आ गया 5, फिर कर दो 5 से आ गया यहाँ पे 1. सो 40 इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 5, 2 का क्यूब इंटू 5. ठीक है. अच्छा, 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 45 इज इक्वल टू, ठीक है, 45 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5. अब देखो LCM क्या होता है, अब तो निकालना आपको LCM है. तो LCM होता है क्या है, तो सर जी LCM होता है LCM ऑफ 40, 42 एंड 45 इक्वल सारे के सारे नंबर लेना है. 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, है ना. तो मैंने 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया. अब सबके पावर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पावर लेंगे, ग्रेटेस्ट सबसे बड़े पावर्स लेने अपने को. 2 का बड़ा पावर क्या हो जाएगा, तो 3, तो यहाँ लिख दो आपके पास 3. 3 का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है मुझे, स्क्वायर दिख रहा है, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा. 5 का सबसे बड़ा पावर 1 है और 7 का सबसे बड़ा पावर 1 है, छोड़ दो इसको. 2, 3, 3, 2, ये आपका 72 5 हो जाएगा आपका 360 और 360 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 7 इंटू 0 0, 7 6 42, कैरी बचा 4 है और 7 21, 21 और 4 हो जाएगा आपका 25, यानी 25-20 इसका आंसर आ जाएगा. समझ आया, यानी 25-20 है ना. 2520 मीटर बाद दोबारा वो एक साथ कदम रखेंगे. 25 है ना, 2520 मीटर बाद वो दोबारा एक साथ कदम रखेंगे. एक बार जरा आप चेक कर लो, आंसर है ना. तो दोनों का हमने क्या निकाला, LCM निकाला. और LCM में है ना, LCM में 2 का क्यूब 5 और ये 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 का स्क्वायर इंटू 5, 2 का क्यूब आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा. 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 72, 72 5 जो है 360 होता है. चेक कर लो एक बार. 5 2 10, कैरी बचा 1 और 5 7 35, ठीक है 360 आएगा. सही है ना, बिल्कुल सही है. कर लेना कंप्लीट है ना. तो आपका आंसर कितना आ गया, 25-20 आ गया. डन. चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल, फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड 198, है ना. अब ये इतना ईजी सवाल है कि मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ. ठीक है, मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना. हालांकि मैं आपको बता देता हूँ आंसर क्या है, आप मैच कर लेना. देखो 144 को, हालांकि ये प्राइम नंबर नहीं है, आप प्राइम नंबर से ही करना है. 144 को मैं 12 इंटू 12 लिख सकता हूँ. और 198 को अगर आपको याद हो, है ना, तो 198 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 18 लिख सकते हैं, है ना.
18 टेन का कितना होता है? अच्छा 11 इंटू 18 लिख सकते हैं, 11 इंटू 18। देखो 11 इंटू 18, इसको मिटाओ, यहाँ पे आओ, 11 इंटू 18 कैसा समझ में आया सर? 10 इंटू 18 क्या होगा? 180 और फिर 18 जोड़ दो, 180 में 18 जोड़ो, 198 आ जाएगा, आ रहा है ना 198। मतलब ये 18 11 सा है और ये 12 12 सा है। अब इसमें कुछ कॉमन देखो, और क्या कॉमन निकलेगा? और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं। आप एक काम करें ना, आप इनको इस तरीके से मैंने तोड़ दिया, आप इसको प्राइम फैक्टराइज करें एंड में ऐसा, ठीक है। 12 को आप क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 12 होता है ना, और इसका भी आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 4 आ जाएगा ना, 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है? 11 इंटू 18 का क्या हो जाएगा? और 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप इनका निकाल लो एलसीएम। एलसीएम में क्या करोगे? आप सारे नंबर लोगे, आप 2 भी लोगे, आप 3 भी लोगे, ठीक है, और आपको 11 भी लेना है। तो 2 का पावर 4 लोगे, 3 का आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना, और 11 का पावर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। डन। अच्छा एचसीएफ निकाला था क्या हमको? ये तो एलसीएम है, ये है इसका एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन मुझे 2 दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, तो 2 आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। 2 का पावर क्या लेंगे हम? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। 2 का पावर क्या आ जाएगा? 1, और 3 का पावर क्या आ जाएगा? 2। 2 और ये 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18। डन, समझ आ गया था? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 आ गया, और इसमें भी 3 का स्क्वायर है ना। चलो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है एलसीएम है। ये भी बड़ा आसान सवाल है ना। एक काम करो, आखिरी सवाल है, ये सवाल को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, क्या करना है कैसे करना बता दे रहा हूँ, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो। क्या करना है मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा कि HCF 2 नंबर का इंटू 2 नंबर का LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। अगले लाइन में क्या करोगे? HCF A की जगह पे रखो 480, B की जगह रखो 672 672 इंटू LCM ऑफ 480, 672 इज इक्वल टू 480 इंटू 672। सो नेक्स्ट लाइन में आपको देखो HCF LCM दिया हुआ है, तो आपको LCM की वैल्यू गिवन है, तो उठा के यहाँ रख दो, तो HCF पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 480 कॉमा, है ना, HCF में आपको मिल जाएगा 480 672। अच्छा इंटू LCM क्या हो जाएगा? 3360 आपको दिया ना, यहाँ वैल्यू उठा कर रख देना यहाँ पे। डन। अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? 480 इंटू 672। तो यहाँ से आपको HCF ऑफ 480 672 की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करके 672 डिवाइड बाई 3360, जिसमें 0 0 आप ऐसे ही काट दोगे, ठीक है। आगे सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट करें, क्लियर। तो यहाँ पे आपके सभी जो है चैप्टर नंबर 1 के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे कराने थे मैंने अपनी तरफ से करा दिए, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको बताता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगा, लेकिन उसकी सीरीज अभी नहीं आएगी, है ना। वो 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सारे के सारे आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होगा। क्वेश्चन भी पूरा एक्सरसाइज भी हमने कर लिया, एग्जाम्पल भी कर लिए और सारे क्वेश्चन भी कर लिए, है ना। अगेन एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, है ना, आपको नोट्स तो खुद से बनाने से मैंने सजेस्ट किया है ना, बट फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए ना जो थोड़े आलसी हैं, है ना, नहीं मैं आपको आलसी नहीं कह रहा, है ना, जो आलसी हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, वो जो है टेलीग्राम का ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ आप ज्वाइन करें, है ना। उस ग्रुप के अंदर जो है आपको लिंक मिलेगा, तो ग्रुप के अंदर आपको PDF मिल जाएगा, जो आपने यहाँ पे जो भी कुछ भी हमने पढ़ा है उसका पूरा PDF वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और एकदम वापस से, है ना, एकदम वही जोश में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होगा, वेटेज भी इसका बहुत अच्छा होता है और बहुत आसान चैप्टर भी है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं ना, बाय।